बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंगल इन्फेक्शन दद्दर क्या है और ये स्किन पर क्यों बनते हैं, ये कौन से मौसम में बनते हैं और इनके बनने की वजूहत क्या हैं और इनके निकलने के बाद एहतियात क्या करनी चाहिए। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करूँगा दद्दर के बारे में। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और जिस्म के किस हिस्से पर हो सकता है, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को रिंग वार्म टीनियाकोरिसिस भी कहते हैं। रिंग वार्म इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दायरा नमा शक्ल का होता है। जब इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरा नमा शक्ल बन जाती है और ये बाकी स्किन से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। इसके दरमियान में रेडनेस होती है और साइडों की तरफ से स्किन उभरी हुई महसूस होती है। अगर गौर करें तो रिंग के साइडों पर दाने नजर आएंगे, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नजर आएंगे और कपड़े चेंज करते हैं या रगड़ के साथ जो स्किन से बाल निकलते हैं, इसे फॉलिकल्स में स्किन का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोर है वो अंदर चला जाता है और फिर वो स्किन के अंदर ही जगह पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और जब खारिश करें तो स्किन के कुछ पीसेस गिरते हैं, वो नजर आते हैं। इनको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे ये जिस्म के हिस्से पर होता है तो फंगल इन्फेक्शन हर उस जगह पर हो सकता है जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर सिंपल वे से बताऊं तो जिस्म की वो जगह जो फोल्ड होती हैं और वो जगह जहाँ चर्बी या गोश्त ज़्यादा होता है, जैसे कि अंडर आर्म्स हैं, चेस्ट के ऊपर यानी दरमियान वाली जगह पर हो सकती है, स्कैल्प पर भी हो सकता है। इसके अलावा हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान भी हो सकता है। यानी जो जगह फोल्ड होती है या जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, इस जगह फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि हम नमी या पसीना से जिस्म खुश नहीं करते। इसके बाद बताता हूँ ये फैलता कैसे है। जब अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नमी और पसीना ज़्यादा आने की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन जिस्म पर जल्दी हमला आवर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो इससे भी दूसरे आदमी को इन्फेक्शन लग सकता है। इस इन्फेक्शन का इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन जिस्म में मजीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है। मसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इसके फैलने के और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं दर्द से निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताता हूँ। तासीर दवाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवाम नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक़ हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल है और ये अद्वियात जख्म से फंगस का खात्मा करके स्किन को नॉर्मल करती हैं। इसके अलावा ये अद्वियात खारिश से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर ना फैल सके। तासीर दवाना, जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, स्किन के स्पेशलिस्ट हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीजों का मुआयना खुद करते हैं और स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल से निजात लाती हैं। ये ददरी यानी रिंग वर्म से निजात दिलाकर जिस्म पर मौजूद रहने वाले निशान का भी खात्मा करती है। इलाज के बाद कुछ एहतियाती तदबीर बताता हूँ जिन पर अमल पैरा कर इस इन्फेक्शन को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसी बीमारी की शुरू में किसी का तेज और गर्म अशिया का इस्तेमाल ना करें। ये इन्फेक्शन या 2 या 3 माह में खत्म हो जाता है। ये इन्फेक्शन साल में भी खत्म होता है। इसके अलावा पाँव को खुला रखें, इन्हें हवा लगने दें। अगर सर पर इन्फेक्शन है तो बाल छोटे करवा दें। इसके अलावा अपने इस्तेमालशुदा अशिया को गर्म पानी से धोएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हीट की जरूरत होती है। इसलिए कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट वगैरह धोकर उल्टे करके धूप में भी लाजमी लगवाएं या फिर अपनी ये चीज़ें आयरन भी कर सकते हैं। रोजाना के बुनियाद पर गुसल करें। एहतियाती तदबीर के बाद ऐसे लोगों के लिए डाइट प्लान बताता हूँ कि स्किन की मरीजों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। तमाम गरम, तेज, बादी और चटपटे मसालों से परहेज करें। खाने में सादा ग़िज़ा जैसे कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, दूध, दही, फ्रूट में आड़ू, सेब, केले खा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।